राम दे मिलने दी, राम मिलेगा आन के आप जिंदे, सीना सर्द होवे जदों वेख लेगी, है जो सारे शरीर दा ताप जिंदे, नियो निगाह दे नाल बेड़े पार करदा, बख्शन हारियो बख्श ले आप जिंदे, छजू छड़ के इस संसार नूं उस राम दा करी तू ध्यान जिंदे, उस राम दा करी तू ध्यान जिंदे। बोलो साचे दरबार की जय, श्री नगली निवासी भगवान की जय। गुरु महाराज जी के पावन पवित्र चरणों में हम सब बैठकर उस सत्ता को याद किया जा रहा है जो हर जीव के अंदर उसका निवास है। कैसी ये एक अटपट बात है, कैसी ये अद्भुत प्रभु की लीला है। सुना है वो कण कण में है, फिर भी दिखाई नहीं देता। कबीर साहब अपनी वाणी में कह रहे हैं, सब घट मेरे साइया सोनी घट ना कोई, बलिहारी उस घट के जागट प्रकट हुए। कबीर साहब कह रहे हैं, सब घट मेरे साइया, मेरा साईं मेरा परमात्मा हर घट में है, उसके बिना कोई घट सोना भी तो नहीं है। फिर अगली पंक्ति में कहा, बलिहारी उस घट के जागट प्रकट हुए। मैं उस घट पर बलिहार जाऊं जिसमें वो प्रकट हो चुका है। जैसे दूध में सुन लिया हमने माखन है, छिपा हुआ माखन दूध में निकालने के लिए एक युक्ति है जिसको अपनाना पड़ता है। दूध को गर्म किया जाए, उसमें जाग लगाई जाए, मधानी से उसको मथा जाए, कण कण में छिपा हुआ वो माखन निकलता है। अगर कोई नादान जीव सीधा दूध को लेकर उसमें मधानी लेकर बैठ जाए, वो दूध जो सुना था वो है, प्रत्यक्ष नहीं होता। यही एक हमारे लिए उदाहरण काफी होगी। कबीर साहब ने जो लिखा, सब घट मेरे साइया सोना घट ना कोई, पर बलिहारी उस घट के जागट प्रकट हुए। मैं उस घट पर बलिहार जाऊं जिसमें प्रकट हो चुका है। अभी आपने भजन सुना, दुनिया बनाने वाले खुद लापता तू क्यों है। साधक कहता है, हे परमात्मा, तूने दुनिया
बनाई, बना करके खुद तो लापता हो गया। वास्तव में उसका पता कोई और नहीं, कहने वाला ही उसका पता। बस उसको जानने की ऐसे ही युक्ति हाथ लग जाए जैसे दूध में माखन निकालने की किसी को युक्ति समझ में आ जाए। हमारे हाथ में युक्ति कौन सी है? उस कण कण में व्यापक परमात्मा को प्रकट करने के लिए वो युक्ति हमें सद्गुरु ने दी। जिस युक्ति को निरंतर अभ्यास में लिया जाए और उस अभ्यास में हमारा श्रद्धा भी पूरी तरह से ओतप्रोत हो। क्यों? एक हमारा अभ्यास एक क्रिया मात्र होता है। सुबह उठे, थोड़ी देर मन में बात चलती है, विचार उठता है, क्योंकि उस समय हमारी प्रवृत्तियां कुछ सात्विक होती हैं। उस सत्य परमात्मा के साथ जुड़ना चाहती है, इसलिए हम ध्यान में थोड़ा बैठने की कोशिश भी होती है। लेकिन तब तक वो एक क्रिया मात्र है जब तक उसको मिलने की चाह साथ लेकर नहीं बैठे। भजन में आपने सुना, परमात्मा जीव को, साधक को क्या कह रहा है? मैं मिलता उसी को हूं जो मेरे लिए तड़पे, मैं उसी को दिखाई देता हूं जिसकी आंख मेरे लिए बरसे। सूरदास दर्शन के प्यासे नैन की परिभाषा अपनी वाणी में दिया, दरस बिन दुख न लागे नैन। उनकी आंखें बाहर की तो थी नहीं, अंधे थे, फिर भी कह रहे हैं दरस बिन दुख न लागे नैन। क्यों? चाह है, मिलने की आरज़ू है। एक प्रसंग ध्यान में आ रहा है, कई बार आपको यह सुनाया भी है, फिर भी आज उसका विचार किया जाए। भगवान श्री राम जब वन यात्रा में थे, 14 साल का वनवास का समय पूरा करना है। वाल्मीकि ऋषि से भेंट करते हैं। ये राम अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम का अवतार है। सब कुछ जानते हैं, लेकिन जान करके भी एक मानव की तरह अनजान है, क्योंकि ये एक नाटक करने के लिए आए हैं। नाटक, दूसरे शब्दों में, आध्यात्मिक शब्दों में कहूं, लीला करने आए। ये सब लीला का खेल है। वाल्मीकि जी से सवाल किया, गुरुदेव मैंने 14 साल इस वन में बितानी है, आप मेरा मार्गदर्शन करें। मेरे लिए कोई सुरक्षित जगह कौन सी होगी जहां पर हम 14 साल कुटिया बनाकर रह सके। वाल्मीकि जी कौन है? जिनसे सवाल कर रहे हैं, जिन्होंने इस अवतार के धरती पर उतरने से पहले 14,000 साल पहले रामायण लिखी। समाधि में सब कुछ देखा और कलमबद्ध कर दिया, इसलिए वो जान गए मेरे से सवाल करने वाले राम कौन है। तब राम जी के प्रश्न का उत्तर दिया,
3 भाषाओं में उत्तर दिया, 3 रूपों के अंदर उत्तर दिया। पहला उनका अंदाज ये था बाहरी। जब राम जी ने पूछा मैं कहाँ रहूं, मेरे लिए कौन सी सही जगह होगी, तब वाल्मीकि जी कहते हैं राम पहले मुझे आप बताइए कौन सी ऐसी जगह है जहां आप नहीं। आपका निवास तो हर जगह है, फिर भी आज सवाल कर रहे हो मैं कहाँ रहूं, आप तो कण कण में व्यापक हो। ये पहला उनका उत्तर था। फिर दूसरा उत्तर दिया क्योंकि लीला करने के लिए वो आए हैं, लीला करने के लिए मायावी रूप धारण किया है, मानव का रूप धारण किया है। फिर बताया हे राम आपके रहने योग्य घर कौन सा है। वो घर आपके रहने योग्य है जिस जीव की आंखें आपके दर्शन को तरसती, जिसके कान आपकी कथा श्रवण करते समय थकते ना हो, और जिसकी वाणी आपका गुणगान करने में निरंतर चलती हो, ऐसा घर आपके रहने योग्य घर है। ये दूसरा अंदाज। फिर प्रभु का जो उत्तर उस अंदाज में दिया, जो लीला करने के लिए स्थान पूछा, कहा राम थोड़ी दूर जाकर चित्रकूट एक पर्वत है, आप जाइए वहां आप निवास कीजिए 14 साल। ये वाल्मीकि ऋषि का उत्तर ये हमें बता रहा है कि राम है तो हर जगह व्यापक है। उन्होंने पहला ही उत्तर यही दिया कि राम पहले मुझे बताओ कौन सी ऐसी जगह है आप नहीं हो। यही बात कबीर जी ने कह दी। सब घट मेरे साइया सोनी घटना कोए, पर बलिहारी उस घट के जागट प्रकट हुए। वो घट जिसमें प्रकट हो गया, इसका मतलब प्रकट करने का तरीका है क्या? इन इंद्रियों के द्वारा उसके अमृत रसपान किया जाए, आंख उसके दर्शन को लग जाए, तरसती हो जाए, तरसती रहे, और उसकी कथा श्रवण में कान लग जाए और वाणी उसके गुणगान में लग जाए। ये इंद्रियां जब उसकी ओर चल पड़ेगी तो मन इनके साथ, बुद्धि इसके साथ, आत्मा और परमात्मा का मिलन होने का इससे कोई बढ़िया साधन नहीं। कलयुग का समय है, हमारे लिए बहुत बड़ी गुरु महाराज की कृपा है। उनकी चरण शरण में बैठकर चंद मिनट उसी नाम का उच्चारण, उनके दर्शन दीदार का हमें लाभ मिलता है। बस इस अभ्यास को जीवन में जारी रखते रखते एक दिन ऐसे ही वो छिपा हुआ वो परमात्मा ना जाने वो कब प्रकट हो जाए। ये प्रकट होने की देरी तब तक रहेगी जब तक हमारे अंदर मिलने की चाह नहीं है। इसलिए चाह बनाते रहो, राह मिलेगी। जिस दिन चाह पक्की हो गई, राह बन जाएगी। आओ एक भजन